This video, I am going to explain you a poem from your book His First Flight, and the name of the poem is The Ball Poem. ठीक है, and the poet of this poem is John Barryman. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन से पहले यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं उसमें पोएट क्या कह रहा है. सो इट इज रिटन हियर, अ बॉय लूजेज अ बॉल. एक कोई लड़का है इस पोम में, वो अपनी बॉल को खो देता है. ही इज वेरी अपसेट, और वो काफी अपसेट हो जाता है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि एक बॉल का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा बॉल खरीदा नहीं जा सकता है या खरीदना बहुत डिफिकल्ट है. Why then is the boy so upset? तो फिर ऐसा क्यों है कि इस पोम में बॉय है जो वो बहुत अपसेट है. रीड द पोम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट. अब इस पोम को आप पढ़िए और जानिए कि क्या बॉय ने खोया है, क्या लॉस्ट उसका हुआ है. एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और यहाँ पे जो बॉय है जो इस पोम में है, वो क्या सीख पाता है जब वो कोई चीज खो देता है, उसको क्या एक्सपीरियंस होता है अपनी चीज को खोने के बाद. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. सो द पोएट सेज, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज द बॉय नाउ का मतलब है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि अब उस लड़के की हालत कैसी है जिस लड़के ने अभी अभी अपने बॉल को खोया है. हु हैज जस्ट लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज ही टू डू. अब वो क्या करेगा अपने बॉल को खोने के बाद, अब वो लड़का क्या करेगा. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. यहाँ पे जो I word है, it is used for the poet. यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है I. So this word is used for the poet. तो poet कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से उस बॉल को जाते हुए देखा है. कहाँ? Down the street, गलियों में जाते हुए देखा है, और उसके बाद वो जाकर के बॉल कहाँ गिर गया? पानी में जाकर के गिर गया. No use to say, oh there are other balls. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर आप उस लड़के से ये कहते हैं कि और भी बहुत सारे बॉल्स हैं, तो ऐसी बात कहने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. हियर पोएट इज सेइंग कि अल्टीमेट का मतलब है जब कोई चीज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो. तो जो ग्रीफ उसको था, जो दुख उसको था, दैट वाज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. बहुत ज्यादा उसको दुख था अपने बॉल के जाने का. एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हुआ था. ट्रम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, एकदम ट्रम्बलिंग मीन्स कांप रहा था. स्टेरिंग मतलब किसी चीज को घूरना, तो वो नीचे की तरफ घूरता हुआ देख रहा था. एज his young days into the harbor where his ball went. एंड व्हाट ही इज लुकिंग, किस चीज को घूर रहा था, वो ये देख रहा था कि उसके जो यंग एज के डेज थे, मतलब दैट मीन्स उसके जो चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज थी, वो मेमोरीज कहाँ जा रही थी? हार्बर में जा रही थी. हार्बर का क्या मतलब होता है? हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह. तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी वो सारी बंदरगाह में जाकर के गिर गई हैं. A dime, another ball is worthless. Here पहले देख लेते हैं कि डाइम का मतलब क्या होता है. डाइम मीन्स 10 सेंट्स. जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ पैसे होते हैं, वैसे यूएस में सेंट चलता है, और 10 सेंट्स मिलकर के एक डाइम बनाते हैं. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर उस लड़के को इस टाइम पर एक डाइम दे दिया जाए या 10 सेंट्स दे दिया जाए या एक नया बॉल ला करके दे दिया जाए, दैट विल बी वर्थलेस फॉर हिम. उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज उस नई पैसे से या उस नई बॉल से उसके क्या चाइल्डहुड मेमोरीज वापस नहीं आ सकती हैं. एट दिस टाइम ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इस टाइम पे उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है. अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता चलती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है टू टेक केयर ऑफ द बिलोंगिंग्स. आपकी जो चीजें हों उनको आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए. ये नहीं कि आपको केयरलेस हो जाए, अपनी किसी भी चीज को ऐसे ही जाने दें. आपको अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है पोसेशंस. पोसेशंस मीन्स मटेरियलिस्टिक. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये बहुत मटेरियलिस्टिक है. यू कैन टेक एग्जाम्पल कि लोग चीजों के पीछे भागते हैं, जो इंसान के पीछे नहीं इंसान जा रहा है. वो किन चीजों के पीछे जा रहा है? जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं. यू कैन टेक एग्जाम्पल कि आज के टाइम पे लोग सेटिस्फाइड नहीं है. अगर किसी के पास छोटी कार है
तो वो चाहता है कि उसके पास उससे बड़ी कार हो, जब उसके पास वो कार आ जाती है तो वो चाहता है उसके पास उससे बड़ी कार हो। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पे पोएट फिर से उस बच्चे से कहते हैं दैट पीपल विल टेक बॉल्स। यहाँ पे जो बॉल यूज किया गया है दैट इज यूज सिंबॉलिकली, और बॉल किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, बिलोंगिंग्स को। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उस लड़के से कि यहाँ के जो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ के लोग तुम्हारी चीजों को ले लेंगे एक बार, और उसके बाद दे विल नॉट गिव यू दैट बैक, वापस आपको वो चीज वापस नहीं करेंगे। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो एक एक्सटर्नल चीज है। एक्सटर्नल मीन्स थिंग्स विच वी फ्रॉम विच वी आर नॉट अटैच्ड, हम जिन चीजों से अटैच नहीं होते हैं वो एक्सटर्नल चीजें होती हैं। वैसे ही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये बहुत एक एक्सटर्नल चीज है। He is learning well behind his desperate eyes, और एट दिस टाइम ये जो लड़का है वो क्या लर्न कर रहा है, क्या सीख रहा है, अपनी डेस्परेट आईज मतलब निराश आंखों के पीछे जो दिमाग है उससे उस लड़के को, वो उस दिमाग से वो लड़का नॉलेज ले रहा है। एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज, तो वो किस चीज की नॉलेज ले रहा है, लॉस की, कि जब कोई चीज खो जाती है तो हम कैसा फील करते हैं, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और एक बार जब हमसे वो चीज खो जाती है तो दोबारा से हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे फेस करते हैं सिचुएशंस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज हमसे खो जाती है तो ऐसा नहीं हो कि हम फिर उसी के गम में बिल्कुल रहें, हमें फिर से अपने आप को संभालना होगा, एंड वी हैव टू स्टैंड अप अगेन। knowing what every man must one day know, and right now वो चीज जान रहा है जो एक ना एक दिन हर इंसान को जाननी है, that means हर आदमी को वो चीज फेस करनी है। and most know many days how to stand up, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इन सब चीजों के बारे में, मतलब ये ऐसी सिचुएशन के बारे में रोज हर दिन उनको सीखने को मिलता रहता है कि कैसे हाउ टू स्टैंड अप अगेन। कुछ लोगों की जिंदगी में हर दिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो उससे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, पर फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, एंड दे ट्राई टू कोप अप विद द सिचुएशन एंड दे स्टैंड अप अगेन। तो ऐसी सिचुएशन हर किसी की जिंदगी में आ सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उस लड़के ने क्या क्या चीजें सीखी हैं, तो उसने पहली चीज तो ये सीखी है कि अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस की है, और उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, अपनी चीजों का ख्याल रखने का। दूसरी चीज जो उसने सीखी है दैट इज मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हमें अटैचमेंट नहीं होता है, दैट इज एन एक्सटर्नल चीज। एंड ही ऑल्सो लर्न एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप, मतलब उसको चीजों के खो जाने की जो नॉलेज थी वो भी हुई, और ये भी पता चला कि कैसे वो अपने आप को फिर से दोबारा से हर सिचुएशन से लड़ेगा और फिर से खड़ा होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। तो जैसा कि आप इस पोम को देख सकते हैं, इस पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोम। अब आ जाते हैं पोएटिक डिवाइस की तरफ कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई हैं। एज यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट लाइन वन वर्ड इज रिटन वॉट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ है वॉट वॉट। तो जब कभी ऐसा हो कि दो कंजिक्यूटिव लाइंस में सेम वर्ड्स लिखा हो, सेम वर्ड से दो कंजिक्यूटिव लाइन स्टार्ट हो रही हो, सो एट दैट प्लेस द पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इज एनाफोरा। एनाफोरा यूज हो रही है। लाइक दैट ओनली यू कैन सी हियर मैरिली एंड मैरिली इज रिटन हियर। देखिए यहाँ पे मैरिली और मैरिली मतलब दो कंजिक्यूटिव लाइंस जो हैं वहां पे सेम वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है दैट इज एनाफोरा। अब दूसरी पोएटिक डिवाइस हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिटन हियर व्हाट व्हाट। तो जब व्हाट व्हाट यानी कि दो सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो जब ऐसा होता है कि दो बार दो वर्ड रिपीट हो रहे हो, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज की जाती है वो होती है रिपीटेशन। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ okay, so let's move to the next poetic device. If you see here it is written buys a ball back. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है बी साउंड,
और बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होगी दैट इज एलिट्रेशन। तो यहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है एलिट्रेशन। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।